औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के मंथली होरोस्कोप को। मैं आप लोगों के लिए वक्तन फ़वक्तन मंथली होरोस्कोप, डिफरेंट लीडरान्स के होरोस्कोप और ये तमाम चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। और आप लोगों ने मेरी प्रडिक्शन एक्यूरेसी भी देख ली है कि किस तरह से मेरी तमाम प्रडिक्शन एक्यूरेट साबित होती हैं। एनीहाउ ये एक इल्म है, मैं अपने इल्म का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन बेस नॉलेज है जिसमें हमने अपने इल्म के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक कुछ फिगर आउट चीज़ें करनी होती हैं और आप लोगों को बताना होता है कि किस तरह से ये मंथ गुजरने वाला है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को फिगर आउट करूं ताकि आप लोगों के सामने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली आए और आपको किसी किस्म की चीज़ को लेकर परेशानी ना हो। तो आज भी हम ज़ायचा पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मंथली होरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, जो कि 14 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2024 तक एप्लीकेबल होगा। और इस पूरे माह में हमें कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा उसके ऊपर मैं एक अपनी इल्मी राय दूंगी। सबसे पहले तो देखें कि जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है और 31 दिसंबर को जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेशन यकम जनवरी को जुपिटर नए साल के साथ डायरेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर फिलहाल अदलिया को देखा जाए, जुपिटर चूंकि अदलिया का प्लैनेट है, अदलिया को डिनोट करता है और मजहबी जमातों को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी मसाइल हमें देखने को मिलेंगे। अदलिया को मजहबी जमातें हैं, उनको मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस मंथ में उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा तो एक दफ़ा फिर हमें मुतनाज़े फ़ैसले देखने को मिलेंगे और फ़ैसलों की नौयत बिल्कुल डिफरेंट होगी। कुछ दबंग फ़ैसले भी किए जा सकते हैं। मुल्क में हालात जो हमेशा मुझे कहते हुए बहुत अफसोस भी होता है, बट नहायत अफसोस के साथ मैं ये बात बयान करती हूँ कि मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। हमें मुल्क में तखरीब कारी और इस तरह की सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से आवाम का सुकून भी डिस्टर्ब होगा, आवाम जहनी तौर पे डिस्टर्ब होगी। और लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर इस मंथ में सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि डिक्टेटर्स बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। उन लोगों के लिए भी ये एक मुश्किल तरीन वक्त होगा। यहाँ पर उन लोगों को मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन लोगों के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे, उनके फैसलों पर उंगली उठाई जाएगी, उन पर तनाज़ात खड़े होंगे जिसके बायस वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं और एक मुख्तलिफ और मुश्किल हालात होंगे जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल डिस्टर्बेंस हमारे मुल्क में है, हमारी आवाम भी डिस्टर्ब है, हमारे डिक्टेटर भी डिस्टर्ब है। तो क्यों है ऐसा क्यों है? दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हमारे हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। एक जो डिफरेंट चीज़ मुझे मुल्क में इस मंथ में नज़र आती है कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई साजिश हो सकती है, कोई खुफिया साजिश हो सकती है और वो साजिश हमारे मुल्क में आएगी। यानी कि कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर बैरून मुमालिक के साथ मिलकर साजिश रचाई जाएगी जिसके बायस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। बाकी इस तरह की प्रडिक्शन करते हुए मैं तो हमेशा खौफज़दा होती हूँ, लेकिन चूंकि ये एक इल्मी राय होती है उसका इजहार भी करना होता है। गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन ये एक इल्मी राय है कि किसी मारूफ शख्सियत की यहाँ पर डेथ पॉसिबल है। बाकी मौत का एक वक्त मुकर्रर है और उसके बारे में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर अंदाज से जानती है। हम लोग उसके बारे में कोई भी राय नहीं दे सकते हैं।
कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इल्मी राय है जो शेयर करना भी ज़रूरी था। अब मुल्क में कुछ सूरत हाल इस तरह की बन जाएगी, चीज़ें इस तरफ जाएंगी कि तकरीबन संजीदगी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा संजीदा सूरत हाल बन जाएगी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, चीज़ें मज़ीद ख़राब होती जाएंगी। यहाँ पर हमें ज़रूरी अजनास की जो कीमतें हैं उसमें भी राइज देखने को मिलेगा, मुल्क में महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, फोर्सेस के लिए देखा जाए ना, तो फोर्सेस के लिए ये एक सूटेबल टाइम है, काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलेगी, स्पेशली जो नेवी है, वाटर रिलेटेड फोर्सेस हैं, उनके लिए कुछ हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, और इसके अलावा लोअर क्लास जो है उनके लिए कुछ हद तक बेहतरी नज़र आती है फोर्सेस को लेकर, फोर्सेस में जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो हम इस मंथ में कुछ बड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, जलाओ गिराओ मुल्क की सूरत हाल, इस तरह की चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन मुल्क में कोई बड़ा ट्रैफिक हादसा हो सकता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल सकते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, आतिशज़दगी हो सकती है। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा कुछ भी ना हो, और मेरी ये दोनों ही जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस हैं वो गलत जाएं, मेरी खुद दुआ है। लेकिन ये एक चीज़ जायचा में नज़र आती है जो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क में हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और एहतजाजी कैफियत भी बनी रहेगी, कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे, फिर मुआहिदात, माजी में किए गए मुआहिदात टूट सकते हैं। जो भी एग्रीमेंट हमने किसी के साथ किया हुआ है मुल्की सतह पर या अपने मुल्क की आवाम के साथ या कुछ भी, वो एग्रीमेंट कुछ टूट जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बन जाएगी, डिप्रेशन बन जाएगा और एक जंगी सूरत हाल वगैरह भी बन सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस का टाइम है। यहाँ पर पाकिस्तान को डिफरेंट एक मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा सा अच्छे अंदाज से चीज़ों को अगर लेकर चलेंगे तो ये तमाम चीज़ें कवरेबल हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम होता कुछ भी नज़र आता है तो उसके सोल्यूशन भी होते हैं। ये डिपेंड करता है लोगों पर कि क्या वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। चूँकि डिक्टेटर्स की अगर बात की जाए तो उनके फैसले मुतनाज़े होंगे, और अगर वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर अवाम की बात की जाए तो जब वो गुस्से में है, अगर कम्युनिकेशन कर ली जाए, कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए तो बेहतरी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें और अवाम पर रहम करें। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आप लोग भी दुआ करें, बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।